हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर बेचारा प्रेम परेशान है कि जल्दी से शाम हो जाए और यहाँ रिसोर्ट खाली करके चले जाए, जो कि उसका खुद का है। और यहाँ पर एक और शुरुआत होती है शादीशुदा जोड़े की कि अपना रिश्ता सही कर ले। यहाँ पर पूछता है पारतोषु कि क्या हम लोग सही हो सकते हैं, क्या हम लोग का रिश्ता सही हो सकता है। यहाँ पर बोलती है किंजल कि कितने के लोग के घर टूट जाते, फिर से वो घर बनाते हैं और फिर से खुशी खुशी रहते हैं, तो क्यों ना हम ये शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत करने में क्या है, हो सके कि शायद हमारा सही रिश्ता सही हो जाए और हम लोग खुश रहें, आज जो जी रहे हैं साथ में खुशी खुशी। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से वो लोग और यहाँ हंसी खुशी अपना जीवन संपन्न रखने के लिए और जो रिश्ते में जी रहे हैं बिना प्यार का, वो प्यार मिल जाए तो और क्या है। और यहाँ पर प्रेम को आप देख सकते हैं किस तरह से वो परेशान है, एकदम से परेशानी में घूम रहा होता है। तभी एक पेड़ के पास जाता है और वहाँ देखता है, जैसे लग रहा होता है कि प्रेम बचपन में अपने मम्मी पापा भाई बहन वाला फोटो बनाया हुआ है पेड़ पर। पेड़ के नीचे ही कुछ सामान बॉक्स के अंदर रहता है, जो कि प्रेम निकालता है और निकाल के उस देखता है। और वहाँ से एक कृष्ण जी का ब्रॉच निकालता है जो मोरपंख लगे रहते हैं, और वो देख कर बोलता है कि ये तो सिर्फ मैं राही को ही दूंगा, क्योंकि इसकी हकदार सिर्फ राही ही है। और इस तरह से वो खुश होता है और राही के प्यार में गुम हो जाता है। राही के सपने देखने लगता है कि पता नहीं राही का प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो नहीं मालूम, लेकिन आप सपने में देख सकते हैं दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। एकदम से फिल्मी स्टाइल वाले रोमांटिक सीन चल रहे होते हैं और ये सब देखकर मज़ा तो आता है। और इन दोनों की जोड़ी देख सकते हैं इस तरह से वो लग रहे होते हैं। यहाँ तब तक प्रेम का आँख खुलता है और रियलिटी में माही आकर चिल्लाती है प्रेम प्रेम। एकदम से प्रेम हड़बड़ा जाता है, बॉक्स को छिपाने लगता है और तभी उसे जो ब्रॉच वो रखे रहते हैं मोर वाले वो छूट जाते हैं। वहीं आती है राही, राही की नज़र पड़ती है उसी ब्रॉच पर। बोलते हैं ना, जब कान्हा जी लिखे हुए किसी की जोड़ी तो वो जोड़ी बनती ही बनती है, लेकिन बाधाएं बहुत आती हैं। और यहाँ वो ब्रॉच को देखकर राही वो ब्रॉच को उठा लेती है, जो प्रेम उसको देने वाला रहता है वो सीधे मिल जाता है। प्रेम राही माही से वो बात ही कर रहा होता है। यहाँ राही सोच रही है किसका है पता नहीं, लेकिन अब ये कान्हा जी का है तो मैं फेंक भी नहीं सकती और ले लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सभी डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पिकनिक पर आए हैं तो यहाँ डांस एंजॉय तो बनता है। और यहाँ सभी नाच रहे गा रहे एकदम से, और यहाँ सब नाच गा के एंजॉय कर रहे थे। तब तक अनुपमा अंदर आती है पानी पीने के लिए, तभी वहाँ ऑनर का फ़ोन आता है, लेकिन कोई फ़ोन लैंडलाइन वाला लेने वाला नहीं होता। अनुपमा सोचती है चलो मैं ही लेती हूँ, क्योंकि अनुपमा तो लेगी ही, चली तो वहाँ ले लेती है। लेकिन वहाँ फ़ोन ऑनर का रहता है, ऑनर बात करना चाहता है अपना स्टाफ से। तो यहाँ अनुपमा बताती है कि अच्छा कोई नहीं था तो मैंने फ़ोन ले लिया और मैं बात कराती हूँ। और वो ऑनर से बात करती है, तभी उसको याद आ जाता है कि किस तरह से वो स्टाफ जब बता रहा था तो प्रेम बताने नहीं दिया कोई बात को। तो उसको ये आइडिया होता है कि प्रेम को देखती है सामने, प्रेम को बुलाती है तो प्रेम आता है और पूछता है क्या हुआ मैम। लेकिन यहाँ अनुपमा उसी फ़ोन को प्रेम को धराती, दो ऑनर का फ़ोन है, देखो क्या बात करना चाहते हैं, मैं तो उठा ली और उनको बुला के लाती हूँ जिनके लिए फ़ोन है। लेकिन अब ये प्रेम ऑनर का नाम सुनते ही उसकी आंखें फट जाती है कि अरे ये क्या हुआ। और वो क्या करे, तो जानबूझ के फ़ोन ऑनर गिरा देता है प्रेम, और गिराने के बाद फ़ोन तो कटेगा ही, फ़ोन को कुछ नहीं होता। लेकिन अनुपमा समझ जाती है कि ये आँखें जानबूझ के सब क्यों कर रहा है प्रेम, क्या क्या रीज़न है क्या नहीं। यहाँ पर अनुपमा का दिमाग में तो कुछ चल रहा होता है कि ये सब बिहेव प्रेम को देखकर एकदम से उसको कुछ शक होने लगता है, और वो समझ पाती है कि प्रेम तो कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है। तभी वहाँ पर चली जाती है और यहाँ पर करी पत्ते की बात करके कि अरे वहाँ बगल में किसी का घर है, उससे करी पत्ता क्यों नहीं रहा। ये सुनकर वहाँ का स्टाफ बोलता है आपको कैसे मालूम कि वहाँ बगल में किसी का घर है, वहाँ उनके घर में करी पत्ते। ये सुनकर प्रेम बचे छुप नहीं रहे हैं उसके राज, क्योंकि सच्चाई कभी छुपती नहीं है, तो आप कैसे छुपा सकते हो। यहाँ पर यहाँ पर अनुपमा ख्याल तो सबका रखती है, तो यहाँ स्टाफ का भी ख्याल रखती है कि आप लोग भी खाना खाइए, आप लोग के लिए मिठाई लेकर आई हूँ तो आप लोग भी खा लीजिएगा। ये सब सुनकर स्टाफ को याद आ जाती है अपनी मालकिन गायत्री मालकिन की, वो भी ऐसी थी, इस तरह से ही हम लोग का ख्याल रखती थी। यहाँ अनुपमा पूछती कि आखिर वो मौत कैसे हो गई उनकी, तो कोई बोलता है कि वो अपने मर गई, या कोई बोलता है कि कोई बीमारी से मरी, को कुछ आइडिया नहीं। तभी उनके बच्चे की फ़ोटो देखती है, उनका नाम पूछती है तो नाम से भी कोई आइडिया नहीं होता। यहाँ पर माही को देख सकते हैं कि आती हुई ब्रॉच मांगने का पंख वाले, लेकिन यहाँ पर नहीं दे पाती है। राही बोलती है नहीं मैं नहीं दे सकती, सॉरी। और ये ब्रॉच देखकर एकदम से
प्रेम या खुश हो जाता है कि जो ब्रॉच मैं राही को देने वाला था वो खुद ब खुद राही के पास चला गया, तो ये खुश हो जाता है। लेकिन माही भी अपनी जिद पर है कि मुझे ये ब्रॉच दे दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मेरे पर सूट करेगा, इज डैट। माही लगी पड़ी है बेचारी। राही ना बोलने के लिए भी 10 बार सोच रही किस तरह से डायरेक्ट ना बोले, लेकिन वो अपनी बहन को समझा देती है कि प्लीज़ मैं नहीं दे सकती हूँ, मुझे मिली है तो मुझे रखने दो इस तरह से। और यहाँ प्रेम भी चाह रहा होता है कि राही कहीं वो ब्रॉच ना दे दे, क्योंकि उसको राही को ही ये ब्रॉच देना था, क्योंकि ये ब्रॉच तो प्रेम का था, तो प्रेम का कोई भी सामान पर हक राही का है, माही का नहीं। और आ जाता है प्रेम आके बोलता है तुमने माही को ब्रॉच नहीं दिया, ठीक क्या, क्योंकि मेरा ब्रॉच है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास ही रहे। ये तो बेचारी राही जानती भी नहीं थी। उसके बाद प्रेम बोलता है मुझे अनु मैम बुलाई है बात करने के लिए, तो मैं सारी बात रख दूंगा। ये सुनकर राही एकदम से गुस्से में आ जाती है और उसको बोलती है तुम ज़्यादा कुछ मत करो, मैंने तुमसे बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं परिवार संभालने लायक नहीं हूँ, माही है परिवार संभालने लायक। और यहाँ पर माही खुश है, जाने दो ब्रॉच नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे पास तो प्रेम है। ये सोचकर बेचारी खुश होती है। हड़क पदरी जो बोलते हैं ना वो बनी हुई है माई। यहाँ पर अनुपमा को देख कर बोलती जल्दी से आप प्रेम से क्यों नहीं बात कर रही हैं, जल्दी बात कर रही है। अनुपमा उसको समझाए, क्या समझाए, फिर बोलती जाओ प्रेम को बुलाओ, मैं बात कर लेती हूँ। और चली जाती है प्रेम को बुलाने। अनुपमा बेचारी कैसे संभाली इस पागल बेटी को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेचारी राही माँ बोल रही होती है, रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ तुम मत मम्मी को कुछ बोलना, तब तक वो सुन लेती है माही, जो कि सुनना पहले था लेकिन अब सुनती है। अब ये देख लेती है राही और प्रेम दोनों कि माही सब कुछ सुन ली है कि प्रेम राही से प्यार करता है, वो माही से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। बेचारी माही दिन पर दिन बेचारी का प्यार बढ़ते जा रहा था, दिल में कितनी सारी अरमान जागे थे, वो वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर पीछे पीछे राही आती है। राही को फिर भी अब प्रेम बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ प्रेम खुश है कि चलो माही की बात तो पता चल गई यहाँ, लेकिन अब माही कैसे रिएक्ट करेगी तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और यहाँ पर माही एकदम से टूट चुकी है, दरवाज़ा बंद करके बैठ चुकी है। यहाँ बाहर से राही दरवाज़ा खटखटा रही है, लेकिन राही एक ना सुन रही है। और यहाँ ऐसा सिचुएशन हो गया। इधर अनुपमा चाहती है मैं किसी तरह से प्रेम से बात करूं, आखिर बात क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।